हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज फिर ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं फ्यूचर के बारे में। अच्छा, हमने पहले फ्यूचर टेंस पढ़ा है, तो फ्यूचर टेंस को हमने कैसे बताया था? हमने मूड के आधार पे फ्यूचर टेंस को आपको बताया था, है ना। किसके आधार पे बताया था हमने फ्यूचर टेंस को? मूड के आधार पे आपको फ्यूचर टेंस को बताने का प्रयास किया था। और मूड को हम कैसे बता सकते हैं? मूड बताने के लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक विल और शैल, या इसको हम मॉडल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको मॉडल्स भी कह सकते हैं। विल और शैल के आधार पर हमने आपको मूड को बताने की कोशिश की थी, और उसमें आपको दो कैटेगरी बताई थी, एक फिक्स और एक नॉन फिक्स। कौन कौन सी कैटेगरी बताई थी बेटा? एक फिक्स कैटेगरी बताई थी और एक नॉट फिक्स कैटेगरी बताई थी, है ना। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पे जाकर हमारे प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। टेंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर वीडियो, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वहां जाकर आप देख सकते हैं ये फिक्स नॉन फिक्स की कैटेगरी में। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रेजेंट के बारे में। हमने आपको क्या बताया था? हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपसे कहा था कि हम फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उनको हम दो तरह से समझाएंगे, दो तरह से हम उनको बता सकते हैं। एक तो मूड के आधार पर, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, और दूसरा है प्रेजेंट टेंस के आधार पर, है ना। अब प्रेजेंट टेंस के आधार पर हम कैसे बताएंगे, देखते हैं। देखो, पहला लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस लेंगे? पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। देखिए एग्जांपल, द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस ठीक है, करेक्ट है, कोई एरर तो नहीं है? हाँ, देखो बेटा बताओ, कोई एरर तो नहीं है? अब देखिए नेक्स्ट, द एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। यदि हम इस एग्जाम्पल को, अगर हम इस ऊपर वाले एग्जाम्पल को इस तरह से लिख दें, द एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, तो ये भी तो वही बात बता रहा है ना। तो ये भी तो सेम यही बात बता रहा है कि एग्जाम जो है अगले मंथ स्टार्ट होंगे। तो ये भी आपका सेंटेंस क्या हुआ? करेक्ट हुआ। माई फ्रेंड विल कम हेयर टुनाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, विल कम हेयर टुनाइट, है ना। देखिए इसको, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से देखते हैं। माई फ्रेंड कम्स हेयर, है ना, कम्स हेयर टुनाइट। तो दोनों एग्जाम्पल्स आपको, आप विल सेल का यूज करके बता रहे हैं मूड के आधार पर, है ना। मूड के आधार पर हम बात कर रहे हैं, और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हम बात कर रहे हैं। और सेंटेंस आपके, दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। आपका सेंटेंस ये भी करेक्ट है, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी करेक्ट है। ठीक है, आया समझ कि हम फ्यूचर के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब से भी, मेन वर्ब से भी बता सकते हैं कि ये टेंस हम फ्यूचर का बना रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आधार पर कैसे समझेंगे। आइए देखते हैं, अब आगे हम अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर हमारा टेंस है, उसके आधार पर हम कैसे जो है सेंटेंस को, फ्यूचर के टेंस को हम प्रेजेंट में बना सकते हैं, है ना। मतलब फ्यूचर को बताने के लिए हम किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। आओ देखते हैं। जब हम फ्यूचर के टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है? इजेएमआर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ एक वर्ड जोड़ना है, गोइंग टू। ठीक है, कौन सा वर्ड जोड़ना है आपको? गोइंग टू। हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आओ देखते हैं, आई विल विजिट माता वैष्णो देवी मंदिर कमिंग संडे। मैं आने वाले संडे को माता वैष्णो देवी के मंदिर में विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, या जाऊंगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हमें कैसे बताना है? हमें इसी को बताना है कॉन्टिन्यूअस में, है ना। आई एम गोइंग टू, मैंने बताया आपको, इज आर एम के बाद गोइंग टू लगाएंगे, गोइंग टू उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू विजिट
माता वैष्णो देवी मंदिर कमिंग संडे। तो ये भी सेंटेंस प्रॉपर ठीक है और ये भी सेंटेंस प्रॉपर ठीक है। तो देखा आपने कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस से भी फ्यूचर बता सकते हैं और हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस से भी फ्यूचर बता सकते हैं। ठीक है, आओ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो बताओ, बनाओ कोई एग्जांपल। आप कैसे बनाओगे एग्जांपल? क्या लिख दें कि आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार इन 2026। देखो, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार इन 2026। ठीक है, और एग्जाम्पल बना सकते हैं, जितने मर्जी आप एग्जाम्पल बना सकते हो। यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम नेक्स्ट मंथ। यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम नेक्स्ट मंथ, कि आप अगले महीने, भाई यहां देखो आप, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की बात हो रही है, 2026, अभी 2025 चल रहा है, 2026 फ्यूचर की बात हो रही है। और देखिए, दोनों फ्यूचर्स बताने के लिए आप किस टेंस का यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके आप फ्यूचर बता रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में? आप प्रेजेंट का यूज करके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके आप फ्यूचर को बता रहे हैं। क्लियर है ये बात? आपको यहां तक समझ आ गया? आओ देखते हैं इसके बाद एक और पॉइंट। हाँ जी, आओ देखेंगे। देखिए, अगला पॉइंट है हमारा नियर फ्यूचर एक्शन बताने का, है ना। हम जो नियर फ्यूचर एक्शन है, कुछ ऐसे एक्शन हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाले होते हैं, बिल्कुल, उनको हम कैसे बताएंगे? उनको भी हम प्रेजेंट के माध्यम से बता सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का यूज करके हम नियर फ्यूचर के एक्शन को भी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? इज एम आर का यूज करेंगे और उसके साथ लिखेंगे हम अबाउट टू। क्या लिखेंगे बेटा? अबाउट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आपको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, याद करो अपने कौन से दिन, वो वाले दिन, स्कूल कॉलेज वाले, कॉलेज वाले नहीं, स्कूल वाले दिन, है ना। स्कूल के दिनों में जब हम डेस्क पर बैठा करते थे, बेंच पर बैठा करते थे। अब ये कौन है? ये है जी पिंटू। कौन है बेटा? इसका हमने नाम रख दिया पिंटू। ठीक है, अब ये पिंटू भाई साहब यहाँ बैठे हैं अपनी डेस्क पर, और इनके पास आते हैं चिंटू, है ना। पिंटू बैठे हुए हैं अपनी डेस्क पर, क्लास में टाइम से पहले ही आ गए हैं और अपनी डेस्क पर बैठे हुए हैं। और यहाँ चिंटू नाम का एक बंदा आता है और ये इससे पूछ रहा है, मैं भी बैठ जाऊं क्या? क्या पूछ रहा है? मैं भी बैठ जाऊं क्या? तो पिंटू कह रहा है, नहीं, यहाँ नहीं बैठना है ना, यहाँ नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है भैया? यहाँ इसलिए नहीं बैठना है कि जी पिंटू की कौन आ रही है? पिंटू की पिंटी आ रही है। कौन आ रही है बेटा? पिंटू की पिंटी आ रही है। चलो इसकी चोटी निकाल देते हैं ना, ये लो। तो पिंटू कह रहा है कि चिंटू से मेरी पिंटी आने वाली है, वो बैठेगी यहाँ, तेरे को नहीं बैठने दूंगा मैं अपने पास, है ना। आई बात समझ में? कि आने वाला जो फ्यूचर एक्शन है, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, जो आने वाला फ्यूचर एक्शन है, जो बिल्कुल अभी अभी होने वाला है, जो बिल्कुल अभी अभी होने वाला है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? नियर फ्यूचर एक्शन को
हम प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जो इसकी हमने कहानी बताई है, चलो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड, फ्रेंड की जगह आप नाम लिख सकते हैं किसी का भी, जिसको भी आपका अच्छा लगे। माई फ्रेंड, चलो देखते हैं एग्जांपल। माई फ्रेंड इज अबाउट टू कम, माई फ्रेंड इज अबाउट टू कम हेयर, ठीक है, विद इन सम टाइम। समझ आ गया? तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो मेरी फ्रेंड है, इससे चिंटू से कह रहा है पिंटू के मेरी जो फ्रेंड है चिंटी, ये आने वाली है अभी आने वाले समय में, है ना, विद इन सम टाइम, मतलब बिल्कुल अभी 1-2 मिनट में वो आने वाली है। ठीक है, तो इस टेंस के माध्यम से हमने इज आर एम का यूज किया, अबाउट टू लगाया, और नियर फ्यूचर एक्शन को हमने कैसे बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से। ठीक है ना, प्रेजेंट के टेंस के माध्यम से हमने इसको बताया। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे? कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्या? माई फादर अबाउट टू, पिंटे पिंटे को यहां से हटाना है। माई फ्रेंड इज, सॉरी माई फादर, चिंटू के चक्कर में हमारा सेंटेंस गलत हो गया। माई फादर इज अबाउट टू हैविंग लंच, लंच ब्रेकफास्ट डिनर आप कुछ भी लिख सकते हैं। माई फादर इज अबाउट टू हैविंग लंच, मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो अभी बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर में, मतलब हाल फिलहाल में 2-4-5 मिनट में खाना अपना लेने वाले हैं, खाना अपना खाएंगे। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहाँ देखें, यही देख लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल, जस्सी इज अबाउट टू स्लीप सून, जो लड़की है, लड़का है, जस्सी नाम का जो बच्चा है, ये क्या होने वाला है, इज अबाउट टू स्लीप, अबाउट टू स्लीप, बिल्कुल अभी अभी नींद के मारे बेहोश होने वाला है, बिल्कुल एकदम, है ना, नींद में बेहोश होकर एकदम बिस्तर पर फैलने वाला है। जस्सी इज अबाउट टू स्लीप सून। ठीक, तो हमने फ्यूचर के 3 एक्शन देखे हैं। ठीक, पहला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर के टेंस को बताया है। दूसरा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर को बताने की बात की है। और तीसरा हमने नियर फ्यूचर एक्शन को बताया है। ठीक है, नियर फ्यूचर एक्शन के टेंसेस को भी हम कैसे बता सकते हैं, प्रेजेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको? आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। आओ बच्चा पार्टी देखते हैं। देखिए, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, लैंग्वेज कितने तरह की होगी आपकी? 2 तरह की आपकी लैंग्वेज होती है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी आपकी, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी आपकी। फॉर्मल कौन सी होती है? जो ऑफिशियल होगी, है ना। इनफॉर्मल जो कैजुअल होगी, आम बोलचाल की भाषा जिसे आप कहते हैं। ये जो फॉर्मल लैंग्वेज होगी ये आपकी ग्रामर ओरिएंटेड होगी, है ना। ग्रामर ओरिएंटेड मींस रूल्स रेगुलेशंस का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। और जो इनफॉर्मल होगी ये ग्रामर ओरिएंटेड नहीं होती है। ठीक, इसका एक कंप्लीट सेंस होगा अपना, एक कंप्लीट सेंस होगा, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा।
ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक अपना एक मीनिंग होगा, इसका नहीं होगा। ये रिटर्न में होगी और ये स्पोकन लैंग्वेज होगी। सही है, समझ रहे हैं ना बात? ये कंप्लीट सेंस होगा और ये कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इनकम्प्लीट सेंस, है ना? या तो इसको कंप्लीट सेंस लिखकर क्रॉस कर दीजिए, या फिर आप इसको इनकम्प्लीट सेंस लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे? देखो कैसे समझेंगे इसको। जैसे भाई आपकी, दोबारा से समझो, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी? एक ऑफिशियल का मतलब है जहां नियमों का पालन होगा, जहां पूरे नियम के अनुसार कायदे कानून के साथ काम किया जाएगा। और कैजुअल कौन सा होगा? कैजुअल आपकी होगी जहां नियमों का पालन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात? ग्रामर ओरिएंटेड आप समझ रहे हैं कि जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, उनको फॉलो किया जाएगा और इसमें नहीं किया जाएगा। इसका कंप्लीट सेंस होगा, इसका इनकम्प्लीट सेंस होगा, या कंप्लीट सेंस नहीं होगा। इसका स्पेसिफिक एक मीनिंग होगा, इसका स्पेसिफिक या कोई क्लियर मीनिंग नहीं होगा। ये रिटर्न में होगी आपकी, और ये स्पोकन लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज किया जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ हिंदी में, समझिए बात को। आपके फादर के ऑफिस से आने का टाइम है, लगभग शाम को मान लीजिए 5 बजे वो ऑफिस से आते हैं, है ना? तो आपके फादर ऑफिस से आए, है ना, और उन्होंने आके आपकी माता जी से क्या कहा? क्या कहा कि भाई मेरी चाय बना दे। तो क्या कहेंगी आपकी माता जी? तो ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सी बदतमीजी, आपकी चाय बना दो? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी चाय बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल? पॉसिबल तो नहीं है कि आपकी चाय बन जाए। ऐसा तो हो सकता है कि आपके लिए चाय बन जाए, है ना? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी चाय बन जाए। तो ये क्या होगा? अब मीनिंग तो हमें समझ आ रहा है भाई, हम आम बोलचाल की भाषा में डेली ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, है ना? डेली ऐसे वर्ड यूज करते हैं। आप भी कभी कभी यूज कर लेते होंगे, मम्मी मेरा पराठा बना दो। अरे लेटो जरा जाके चकले पे, अभी बनता है तुम्हारा पराठा। ऐसे थोड़ी ना बनेगा। अबे बोलो, पूरा प्रॉपर बोलो कि मेरे लिए पराठा बना दो, है ना? हम क्या करते हैं? हम नॉर्मल भाषा में, डेली बोलचाल में इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जहां उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, लेकिन सामने वाला समझ जाता है क्योंकि सभी इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं, है ना? तो इसका ये एग्जाम्पल है, अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। ये बात आपको क्लियर है? ठीक, तो फॉर्मल लैंग्वेज के 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? ऑफिशियल, ठीक है, आपके नियमों का पालन होगा इसमें। ग्रामर ओरिएंटेड होगी, रूल्स, स्ट्रक्चर, बेसिक्स सब कंप्लीट होंगे। कंप्लीट इसका एक सेंस निकलेगा, है ना? स्पेसिफिक इसका एक पूरा कंप्लीट मीनिंग होगा, स्पेसिफिक मीनिंग होगा, और ये लिखित रूप में होगी। ठीक है, और इनफॉर्मल लैंग्वेज आपकी कैजुअल होगी, ग्रामर ओरिएंटेड नहीं होगी, इनकम्प्लीट सेंस होगा, क्लियर मीनिंग नहीं होगा, और आम बोलचाल की भाषा में यूज की जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ आ गई बात? अब आओ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आओ देखते हैं। अच्छा, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको क्यों बताया है मैंने? भाई आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूचर के 3 पॉइंट बताने के बाद एकदम से फॉर्मल इनफॉर्मल की बातें कहाँ से आई? क्यों बताया है? देखो, इनफॉर्मल लैंग्वेज में कुछ चीजें मैंने आपको बताई ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं, जिनका इनकम्प्लीट सेंस होता है और आम बोलचाल की भाषा में यूज की जाती है। अब इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है, वहां से आपकी कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। एक तो होता है आपका कमेंट्री, जो आपकी मैच में कमेंट्री की जाती है। ठीक, एक होता है किसी बात पर जोर डालकर, किसी बात पर दबाव बनाकर कोई बात बताना। एक होता है ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई हिस्ट्री का कोई पार्ट है और उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोबारा से स्टेज पर प्रेजेंट किया जा रहा है, या कोई शो देखा जा रहा है,
वो जैसे आपके सीरियल्स वगैरह सब चल रहे होते हैं, ठीक। और लास्ट है आपका न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, है ना। अब देखो पहला पॉइंट, कमेंट्री। जो आपकी कमेंट्री होती है, जो मैच की कमेंट्री आपकी चलती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलती है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपकी कमेंट्री के लिए सेंटेंस यूज किए जाते हैं, ठीक। जैसे मान लो 6 लगता है तो हम क्या कहेंगे? क्या कहता है आपका कमेंटेटर? देयर गोज अनदर 6। क्या कहेगा? देयर गोज अनदर 6। क्लियर। अब जब कोई स्टंपिंग मतलब कोई विकेट हो जाता है, विकेट गिरने के बाद जब नेक्स्ट बैट्समैन आता है, तब क्या वर्ड्स की यूज किए जाते हैं? हेयर कम्स एम एस धोनी। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने फेवरेट क्रिकेटर का। हेयर कम्स एम एस धोनी, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब दबाव बनाने के लिए, कोई भी बात को प्रेशर बनाकर, किसी चीज को, किसी बात को मतलब इंपॉर्टेंस दिखाकर जब हम कोई बात बताएंगे तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो होगा ही होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना बात भाई? हम अभी तक डू डज का यूज कहाँ कर रहे थे? नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन किसी बात को एम्फेसिस करने के लिए, किसी बात को दबाव बनाकर बताने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करेंगे। जैसे ये सब्जेक्ट है आई, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई मैं रोजाना 10 घंटे पढ़ता हूं। ये एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है कि मैं रोजाना 10 घंटे पढ़ता हूं। तो आई डू स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी डे। क्लियर है बात? आई डू स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी डे। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपके सीरियल्स चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जो आपके, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा था, अकबर था, है ना। मतलब जितने भी प्रीवियस आपके हिस्टोरिकल इवेंट हो चुके हैं उन पर जो आपके सीरियल चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, कोई महत्वपूर्ण बात होने वाली है, तो उसके लिए कैसे बताएंगे? अकबर कम्स द एम्पायर ऑफ इंडिया। ये जो अकबर हैं वो भारत के क्या होने वाले हैं? सम्राट, राजा बनने वाले हैं, है ना। बात तो कब की है? देखो बात कब की है? ये पास्ट की बात है ना। पास्ट की बात है ये। लेकिन क्या हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हिस्टोरिकल इफेक्ट का। हिस्टोरिकल फैक्ट का ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और जब किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट का ड्रामा रिप्रेजेंटेशन होगा, तब हम उस सेंटेंस को पास्ट में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूज़पेपर हेडिंग्स। आप कभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाइए, पढ़िए कभी, है ना। आप कभी भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाना, उसको पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा? कि सेंटेंस आपके इंडेफिनिट में यूज होते हैं। जो आपकी हेडलाइंस होती हैं, है ना, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं, या जो न्यूज चैनल्स होते हैं, इंग्लिश के जो न्यूज चैनल्स होते हैं, उनकी आप जो हेडिंग्स पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती है ना। टेररिस्ट्स किल 3 इनोसेंट विलेजर्स। जो आतंकवादी थे उन्होंने 3 इनोसेंट, है ना, इनोसेंट विलेजर्स को मार दिया, है ना। तो टेररिस्ट्स किल 3 इनोसेंट विलेजर्स। समझ में आई ये बात आपकी? लैंग्वेज बताइए आपको, है ना। एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं पूरी क्लास का हम। पहले आपको प्रेजेंट के बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में हमने बात की कि फ्यूचर टेंस को हमने पहले मूड के आधार पर बताया था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो चैनल पर है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आज हमने प्रेजेंट टेंस को, सॉरी, फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट के माध्यम से बताया है कि जो फ्यूचर के टेंस है उनको हम प्रेजेंट से भी बता सकते हैं, फ्यूचर एक्शंस को, ठीक। पहला आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आपको कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग बताया है। कॉन्टिन्यूअस का आपको एग्जांपल दिया था, है ना, कि क्या लगाएंगे हम, एग्जांपल दिया था ना, आई एम गोइंग टू माता वैष्णो देवी, है ना। तो गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो आपका फ्यूचर एक्शन बताएगा। तीसरा आपका हमने बताया है अबाउट टू लगाकर नियर फ्यूचर एक्शन,
कि नियर फ्यूचर में जो एक्शन आपके होने वाले हैं वो भी आपके प्रेजेंट से हम बता सकते हैं। क्लियर ये बात। फिर आपको लैंग्वेज बताई, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो भी क्लियर है ना। और इसके बाद ये 4 पॉइंट आपको बताए हैं और ये चारों पॉइंट आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप जब देखेंगे वीडियो पसंद आएगी, आपको सेशन अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा ये सेशन, ये वीडियोस आपकी अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सभी हमारी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस रख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस के लिए हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, हमारा फेसबुक अकाउंट भी अवेलेबल है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे हम डेली आपको वोकेबलरी टिप्स देते हैं। जब हमारा टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम टेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। और फिर से एक बार बने रहिए ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र के साथ और देखते रहिए नई वीडियोस, नए कंटेंट, नए टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।